स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से त्याग पत्र दिए जाने के बाद 4 कैबिनेट मंत्रियों को जिलों का अतिरिक्त प्रभार बना दिया गया है। राज्य सरकार ने मंत्रियों के जिलों के प्रभार को आंशिक बदलाव किया है। मंत्रालय महानदी भवन से निकले संशोधन आदेश के अनुसार उप मुख्यमंत्री अरुण साव को अब कांकेर जिला का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं विजय शर्मा को बस्तर का अतिरिक्त प्रभार, लखन देवांगन को कोंडागांव का अतिरिक्त प्रभार और टंकराम वर्मा को नारायणपुर जिले का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से निकाले गए आदेश अनुसार शेष मंत्रियों के प्रभार यथावत ही रहेंगे। तो अरुण साव को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 4 कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार दिया गया है। तो रायपुर से ये जानकारी सामने आ रही है और बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए। मनोज, जिस तरीके से देखिए बृजमोहन अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, अभी क्या हलचल देखी जा रही? जी, आपको बता दूं कि बृजमोहन अग्रवाल यहाँ के विधायक थे और शिक्षा मंत्री भी थे और संसदीय कार्य मंत्री का भी प्रभार उनके पास था और साथ ही साथ बस्तर के पूरा बेल्ट का जो है प्रभारी उनके पास था विभाग। तो ऐसे में अब जब बृजमोहन अग्रवाल अब सांसद बन चुके हैं तो उनके काफी दिनों से कयास भी लगाए जा रहे थे कि शिक्षा मंत्री का दायित्व किसको मिलेगा, संसदीय मंत्री का दायित्व। तो बीजेपी सरकार ने संसदीय कार्य मंत्री का प्रभार तो जो है यहाँ के वन मंत्री केदार कश्यप को सौंप दिया था, लेकिन शिक्षा विभाग और बस्तर प्रभारी का प्रभार किसी को नहीं दिया गया था। आपको महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ में बस्तर एक ऐसा संभाग है जहाँ से जो है छत्तीसगढ़ की सरकार बनने की संभावना होती है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी को देखते हुए काफी दिनों से जो है कयास लगाए जा रहे थे। इसी कयास पर विराम लगाते हुए भारत सरकार ने कल जो है प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। इसमें जो है अरुण साव जो डिप्टी सीएम है उनको जो है कांकेर का प्रभार दिया गया और सारा बेल्ट जो है ये बस्तर से ही निकलता है। और वहीं पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा को जो है बस्तर का प्रभार दिया गया है और साथ ही साथ लखन देवांगन जी जो श्रम मंत्री हैं उनको जो है कोंडागांव का प्रभार दिया गया है और युवा कल्याण मंत्री जो खेलकूद के टंकराम वर्मा जी है उनको नारायणपुर का प्रभार दिया गया। बिल्कुल, 4 कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार दे दिया गया है, लेकिन अब आगे जो जिले हैं क्या बदलाव वहां देखे जा सकते हैं, किस तरह के काम देखे जा सकते हैं? जी, आपको बता दूं कि बस्तर एरिया काफी पिछड़ा एरिया माना जाता है और नक्सल प्रभावित एरिया घोर नक्सल प्रभावित एरिया माना जाता है। तो ऐसे में जो भी सरकारें छत्तीसगढ़ में रहती हैं वो बस्तर पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करती है। इससे विपक्ष भी काफी जो है आरोप प्रत्यारोप करता रहता है आए दिनों से, वो किसी की भी सरकार हो। तो ऐसे में बस्तर विकास के लिए सभी सरकारें दावे तो बड़े बड़े करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो इसी सबको देखते हुए पिछली साल सरकार ने ये जो प्रभारियों की नियुक्ति किया है इससे जो है बस्तर का विकास हो सके, जिस हिसाब से ये योजनाएं हैं सरकारी योजना उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो सके और जमीनी स्तर पर ये प्रभारी लोग जाके वहाँ देखेंगे कि जिले में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सब बातों को देखते हुए ये प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से आंशिक बदलाव किए गए हैं और लोगों के हितों को ध्यान में रखकर जो है बदलाव किया गया है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन जो योजनाएं हैं अब किस तरह से लोगों के बीच में पहुंचेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे अगर हम प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश भर में, हालांकि अभी जो 4 मंत्रियों को ये प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह से निर्वहन किया जाएगा? स्वाभाविक की बात है। अब ये चारों जिसको 2 डिप्टी सीएम इसमें हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, तो ऐसे लोगों को जिले का प्रभार दिया गया है और इसमें जो शायद सरकार ने इन पर भरोसा किया है कि ये अपने इनको प्रभारी बनाया है बस्तर का। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो है सरकारी योजनाओं का सही क्रियान्वयन जिले में प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे और एक दबाव रहता है प्रशासनिक में
कि मंत्री जो है यहाँ के प्रभारी है जिले के, तो ऐसे में कहीं न कहीं निश्चित रूप से जिले में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन होगा ही होगा, क्योंकि वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो दबाव में रहेंगे कि यहाँ के प्रभारी मंत्री जो है वो जो है मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, डिप्टी सीएम है, तो ऐसे में जनता को इससे लाभ ही होगा। कुछ जो सरकारी योजनाएं यहाँ से राजधानी रायपुर से निकलती हैं उनका सही क्रियान्वयन जिलों में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे मनोज आपने बताया कि बस्तर की अगर हम बात करें, नक्सल प्रभावित इलाके हैं और आए दिन जो है नक्सलियों से जुड़ी खबरें जो है सामने आ रही होती है, लेकिन अब जिस तरीके से नई पहल और ये नए बदलाव से इन पर कितना नकेल कस पाएगा? जी जूही, बिल्कुल जूही, आपको बता दूं कि जब से पिछली जो सरकार बनी है तब से काफी नक्सलियों को सरकार के समय में 6-7 महीने की सरकार हो चुकी है, ऐसे में करीब 200 नक्सलियों को लगभग मारे जाने की भी खबर है और साथ ही साथ हजारों की संख्या में आत्मसमर्पण किए हैं नक्सली। और बस्तर के विकास की जहां तक बात करें तो सबसे ज्यादा गति और रोज जो है नक्सलियों की वजह से बस्तर का विकास संभव नहीं हो पाता। जो है आए दिन नक्सली उत्पात मचाते रहते हैं, सड़क निर्माण हो रहा है तो सड़क निर्माण में जो गाड़ियां लगी रहती हैं उनको उनमें आगजनी नक्सली द्वारा या आईईडी ब्लास्ट करा दिया जाता है, तो तमाम की ऐसी बातें निकलकर सामने आती है जिससे बस्तर की विकास की संभावनाएं कम हो जाती है। स्कूलों में आग लगा देते हैं नक्सली लोग, तो ऐसी तमाम बातें जिसकी वजह से बस्तर का विकास संभव नहीं हो पाता। इसी सब को देखते हुए विष्णु देव सरकार ने इन 4 लोगों को जो जिले का प्रभाव सौंपा है, ये इससे जो है जनता को काफी लाभ मिलने की संभावना नजर आती है। बिल्कुल। जी मनोज, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो 4 कैबिनेट मंत्रियों को प्रभार बनाया गया है और ऐसे में आंशिक बदलाव ये सरकार की तरफ से, और देखे जा सकते हैं कि अब अलग अलग जिलों में विकास कार्य में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और बढ़ते आगे खबर रायपुर से है, जहां दिल्ली की कोचिंग में हुए बड़े हादसे के बाद प्रदेश के कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा को लेकर नगरीय प्रशासन विभाग सजग हो गया है। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश में कोचिंग सेंटर और अन्य सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की ऑडिट का आदेश भी जारी किया है। ऑडिट टीम में नगरपालिका निगम के 3 अधिकारी शामिल होंगे। ये टीम कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था का 7 बिंदुओं पर ऑडिट करेगी। टीम में निकाय के अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। तो रायपुर से यह जानकारी, कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया जाएगा और इसके लिए टीम का भी गठन किया जाएगा। 7 बिंदु होंगे जिन पर मुख्यतः जो है काम किया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था का यह ऑडिट टीम गठन करके हाल ही में दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे के बाद से जो है अलग अलग राज्यों से कोचिंग सेंटरों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मुआयना करने की खबरें सामने आती रही। इसी कड़ी में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कोचिंग सेंटरों का ऑडिट किया जाएगा। रायपुर से यह जानकारी सामने आ रही है और एक बार फिर से मनोज शुक्ला का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से हम देखें कोचिंग सेंटरों के ऑडिट किए जाने की खबर सामने आ रही है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, क्योंकि हाल ही में जो दिल्ली में हादसा हुआ था कहीं न कहीं एक बड़ा सबक है कोचिंग सेंटरों के लिए, जो छात्र वहां पढ़ने जाते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर। अब हम अगर रायपुर की बात करें, वहां इसको लेकर जिस तरीके से ऑडिट किए जाने की खबर सामने आ रही है, क्या लगता है किस तरह से टीम का गठन किया जाएगा? क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर देखते हुए किया जा सकता है आगे सुधार? जी आपको बता दूं कि जो दिल्ली में हादसा हुआ था कोचिंग सेंटरों में, और उसका सबक लेते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बड़ी पहल छत्तीसगढ़ में किया है कि इसके तहत जो है राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ में शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अस्पतालों को लेकर, सिनेमा घरों को लेकर, मॉल को लेकर, तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और दिल्ली जैसी घटना की पुनरावृत्ति जो है छत्तीसगढ़ में न हो सके, इसके लिए बड़ी पहल छत्तीसगढ़ सरकार की मानी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने जो है आदेश जारी कर दिया है कि सब सारे जगहों की ऑडिट होगी और बराबर इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को मिल रही है कि सुरक्षा मानक इनके पास कितने से संसाधन है, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो या सिनेमा हॉल हो, तो और चाहे व्यापारी वर्ग के उद्यान हो, जो 2 पति के जो
इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो ऐसे में कहीं न कहीं ये जो है बड़ी पहल की जा सकती है छत्तीसगढ़ सरकार की, इस तरह से सुरक्षा को देखते हुए जो है यारी कराने का, इसके लिए जो है अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। शासन द्वारा जो है दिशा निर्देश भी लागू कर दिया गया है, तो कहीं न कहीं दिल्ली जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, इसी सब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ये बड़ी पहल छत्तीसगढ़ की है। ऑडिट टीम का गठन हो गया है, और अगर हो गया है तो किस तरह से ये टीम काम करेगी, किन किन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो है ऑडिट किए जाएंगे कोचिंग सेंटरों की? जी, आपको बता दूं कि ये जो है मंत्रालय से ये आदेश पारित हुआ है और नगरीय निकाय को ये जिम्मेदारी दी गई है और पंचायतों में भी ये जिम्मेदारी दी गई है। वहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे और जो पूरी मॉनिटरिंग करेंगे, वो चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे वो सिनेमा घर हो, चाहे मॉल हो, हर जगह पे जाके वो बराबर उसकी जो मॉनिटरिंग करेंगे, उसकी ऑडिट करेंगे कि लोगों के पास सुरक्षा के सारे मानक हैं कि नहीं है, और जिसके पास नहीं होगा उनको जो है उनका लाइसेंस निरस्त करने की बात भी सामने निकल कर आई है। तो ऐसे में निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार दिल्ली हादसे को लेकर काफी संवेदनशील नजर आती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था का 7 बिंदुओं पर ऑडिट किया जाना है। कौन कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिनको इसमें शामिल किया जाएगा? जी, तो ये सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जैसे कोचिंग सेंटरों में हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियां जो है पढ़ाई करने जाती हैं, और जब वो वहाँ पर क्या व्यवस्था है, उनकी जो है सुविधा उनको क्या क्या कोचिंग सेंटरों से मिलती है, और कोचिंग सेंटर जो एक एक बच्चे से अच्छी खासी रकम लेते हैं पढ़ाई के नाम पे, तो उसका कितना सदुपयोग कोचिंग सेंटर द्वारा उनको कितनी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इन सब तमाम बिंदुओं को देखते हुए 7 बिंदु उसमें निर्धारित किए गए हैं राज्य शासन की तरफ से। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उनकी सुरक्षा को लेकर, जैसे दिल्ली में जो घटना उनकी जैसे गाड़ियों से बच्चे जाते हैं कोचिंग सेंटरों में या मॉल में या सिनेमा घरों में या हॉस्पिटल में, तो कितना सुरक्षा के मानक इनके जनता को ये उपलब्ध कराते हैं, सब बातों को लेकर ये जो अभी शासन द्वारा जिसके ये निर्धारित किया गया है बिंदुओं को लेकर और जिम्मेदारी दी गई है नगर निगम को, नगरीय प्रशासन विभाग को, तो ये बड़ी बात सामने निकल कर आती है कि सारी चीजें ये डिपेंड करती है कि लोगों के पास जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, खबर रायपुर से है, जहां कोचिंग व्यवसायी को मानसिक प्रताड़ित करने और रिश्वत मांगने की शिकायत पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर को निलंबित किया गया है। बता दें कि बिलासपुर के कोचिंग व्यवसायी ने अधिकारी के खिलाफ अभद्र व्यवहार, मानसिक प्रताड़ना और रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, और इसी मामले में मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर जो है राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त दीपक गिरी को निलंबित किया गया है। और वहीं रायपुर विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के अध्यक्ष दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आदिवासियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को उठाया। पत्र में बैज ने सरकार पर आदिवासियों को अनदेखा करने का आरोप लगाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने पत्र में कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार के तहत आदिवासी समुदाय प्रताड़ित हुआ है और पुलिस और नक्सलियों के बीच संघर्ष में वे पिस रहे हैं। दीपक बैज ने बस्तर में फर्जी मुठभेड़ों में आदिवासियों की मौत का उल्लेख करते हुए इस पर गंभीर चिंता जताई। इसके अलावा उन्होंने रायपुर में एक आदिवासी युवक की हत्या और आदिवासियों की स्वास्थ्य समस्याओं की ओर इशारा किया। इसके साथ ही उन्होंने आदिवासियों के लिए 32% आरक्षण के लंबित विधेयक का मुद्दा भी उठाया है। वन नेशन इलेक्शन तो सिर्फ उनका मुंह में ही अच्छा लगता है, बाकी धरातल में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से डरी हुई है नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर, इसलिए दोनों को एक साथ कराना चाहती है। कांग्रेस हर परिस्थिति में तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ना चाहेंगे क्या? कि इस सरकार में सड़क हादसे चाहे जिस भी कारण हो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस मामले को लेकर माननीय न्यायालय हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को टिप्पणी की थी, लेकिन तब भी कोई सुधार नहीं आया, क्योंकि इस
सरकार पूरी तरह से वसूली मास्टर बन चुकी है और उनका ध्यान जनता की गाड़ी कमाई को लूटने के लिए है, न कि जनता की जान माल को बचाने। बढ़ते हैं आगे। खबर राजनांदगांव से है। इस साल की आदमी होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज आज राजनांदगांव का प्रवास पर रहे। शाम 4 बजे वीआईपी रोड में बने नवीन सर्किट हाउस में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनके पहुंचने पर पटाखे फोड़े और ढोल नगाड़े के साथ जोशीला स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि इस नवंबर में होने वाले नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव है, उससे ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष आज राजनांदगांव पहुंचे और संगठन और पदाधिकारियों से चर्चा की। दीपक बैज ने कहा कि 14 अगस्त को प्रदेश के सभी जगह तिरंगा लेकर संविधान दिवस के रूप में कार्यकर्ता वार्ड में पहुंचेंगे। इसके अलावा 16 अगस्त को मवेशियों के साथ सरकारी दफ्तरों में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश भर में मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं और घायल होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वर्तमान की भाजपा सरकार से पूरी तरह विफल है। दीपक बैज ने कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मैंने दुखी मन से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा, जिसमें खासतौर पर बस्तर के आदिवासी सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी एक आदिवासी हैं और आदिवासियों के दर्द नहीं समझते हैं, यह विडंबना है। और खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर पंखाचूर से है, जहां आदिवासी प्रमुखों ने सरकार को घेरते हुए बस्तर में आदिवासियों के असुरक्षित होने का आरोप लगाया है और जल जंगल जमीन का मालिकाना हक से वंचित रखने की बात कहते हुए केंद्र और राज्य सरकार को जमकर कोसा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पंखाचूर में ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय के लोग शामिल हुए। नगर में डीजे के साथ रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद पंखाचूर के पुराना बाजार में स्थित बस स्टैंड में आयोजित सभा में एकजुट होकर सभा को संबोधित किया गया। प्रमुखों ने कहा कि आज आदिवासियों का शोषण हो रहा है, जल जंगल जमीन का दोहन कर कारखाने खोले जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है और आदिवासी पर्यावरण को संतुलित और संरक्षित करने का काम करते हैं, परंतु आज आदिवासी परेशान है और शोषित है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहे। विश्व आदिवासी के दिवस के उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश को, देश को हम बधाई देना चाहते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय आदिवासी विश्व दिवस है। इसमें सर्व समाज ने हमारा सहयोग किया है, अब उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये बात सच है कि देश के 8.6% लगभग 10 करोड़ लोग पूरा विश्व में आदिवासी हैं और आज पूरे विश्व में आदिवासी दिवस मना रहे हैं। और आदिवासी दिवस मनाने का एक ही कारण है, हमारे जल, जमीन और हमारा जो मौलिक अधिकार है, वो अधिकार से हम लोग कहीं न कहीं वंचित हैं। हम चाहते हैं कि 5वीं अनुसूची पूरे आदिवासी समाज में, पूरे प्रदेश में और भी समाज है उनमें लग जाए और 6वीं आदिवासी अनुसूची भी उसमें लागू होना चाहिए। ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम है और हमारा जो मांग है संवैधानिक अधिकार है और उसमें हम जल जंगल जमीन का मांग करते हैं सबसे ज़्यादा पहले कि 5वीं अनुसूची का पूर्ण रूप से लागू हो और हमारे जो जल जंगल जमीन का मालिकाना हक वो हमको दे दे। जो संवैधानिक अधिकार है वही हमारा ज्ञापन में है, 13 सूत्री ज्ञापन है और ये पूरा विश्व में आज त्यौहार के रूप में मनाए जा रहे हैं। तो हम भी एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रख करके हमारे जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखें। 13 सूत्री मांग है और मेन मांग है जो हमारे जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पेशा कानून और जो जल जंगल का जमीन का जो मालिकाना तो जो संविधान के अधिकार में जो हमें जल जंगल जमीन की जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देखिए हर जगह पेड़ काट रहे हैं, फिर बिना रास्ताओं के कहीं भी पुलिस कैंप हो, पुल किया हो, बिना ग्राम सभा का प्रस्ताव बगैर शासन जो है ना अपना मनमानी से काम।
और बलौदा बाजार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बीच चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा दी गई है। लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या। करीब 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हिरासत में पूछताछ भी जारी है। पूरा मामला कसडोल थाने के कटवाझर गांव का बताया जा रहा है। तो बलौदा बाजार से ही मामला सामने आया, जहां बीच चौराहे पर युवक को जमकर पीटा गया। लाठी डंडे से इतना पीटा गया कि उसकी जो है हत्या, उसकी जान चली गई। और 15 लोगों पर जो है पुलिस ने मामला दर्ज किया है और गिरफ्तार किया है। तो लाठी डंडे से पीटकर युवक की हत्या करने का यह मामला और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ भी जारी है। तो बीच चौराहे पर युवक को तालिबानी सजा देने का यह मामला सामने आया है। बलौदा बाजार से लाठी डंडे से पीट कर युवक की हत्या कर दी गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप माहेश्वरी बलौदा बाजार से हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, ये पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बता दूं कि बलौदा जिले का एक ट्राइबल क्षेत्र है कसडोल का हमारा कटवा झार करके गांव है। वहाँ पर बहुत छोटा सा गांव है। ये जो युवक को तालिबानी सजा दी गई थी, ऐसा गांव वालों का कुछ कहना है कि ये थोड़ा शरारती तत्व व्यक्ति था, गाँव के लोगों को बहुत परेशान करता था और इसकी परेशानी से गांव वाले बहुत परेशान थे और गांव वालों ने एकता करके इसकी डंडे से पीटे तालिबानी सजा देकर इसकी हत्या कर दी गई। बता दें कि गांव में मात्र 16-17 गांव है, घर है वहाँ पर और इसके प्रमुख कुमार ठाकुर नाम का ये युवक है, जिससे कि गांव के लोग बहुत परेशान थे और गांव लोग ने मिलकर इसे एक तालिबानी सजा देकर इसकी हत्या कर दी गई। जो पुलिस ने 15 लोग की हिरासत में लिया गया और मेन कारण क्या है और भी जो पुलिस की विवेचना के बाद ही पता चल पाएगा कि मेन मुख्य कारण क्या है। वैसे अभी जो सूत्र मिल रहे हैं, जिसके साथ बताया जा रहा है कि इस युवक की शरारती हरकत से गांव के लोग बहुत परेशान थे और गांव के लोग मिल के एक साथ मिलकर तो तालिबानी से रहते कर जैसे डंडे से पीटा गया, जिसकी हत्या हुई। जी, अभी तक हम देखें बताया जा रहा है 15 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ भी जारी है। कुछ भी जानकारी निकल के सामने आई है क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? साथ ही साथ जो युवक है जिसकी मौत हुई है, उसके परिजनों की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, अभी तो गांव का जो एक साथ के जो 15 लोगों ने मिलकर जो डंडे से मारा तालिबानी से, अभी भी गांव के लोग की बैठक में हुआ था और वहाँ के जो अभी पुलिस की विवेचना है, विवेचना के बाद क्या मुख्य कारण है, क्यों इसको इस तरह सजा दी गई और जब डंडे से मारने गए उसकी मौत हो गई, ये वहाँ विवेचना है। पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है, अपने शव को अपने कब्जे में लेकर इसका पोस्टमार्टम के लिए परिजन भेजा गया है। और निश्चित तौर पर इस तरह की तालिबानी सजा देने का अधिकार गांव के लोगों को नहीं होता, लेकिन गांव का यह ट्राइबल इलाका है। हम जिले से लगभग 90 किलोमीटर दूर गाँव है, वहाँ पर केवल वहाँ पर वो गाँव के लोग वहाँ पर कोई भी जो निर्णय होता है गाँव का ही होता है और इस तरह का निश्चित है कि तालिबानी सजा देने का अधिकार उनको नहीं है, लेकिन हुआ है और पुलिस वहाँ पहुंच चुकी है। अब विवेचना के बाद ही पता चल पाएगा कि इस युवक को पुलिस क्यों दी। जी, जिस तरीके से हम बात करें, एक युवक की पिटाई की जाती है, इतनी पिटाई की जाती है कि वो दम तोड़ देता है और प्रशासन इस पर क्या कह रही है? क्या जो लोग हैं उनमें अब पुलिस प्रशासन का, कानून का कोई खौफ नहीं? मैडम, आपको बता ये ट्राइबल इलाका पर आदिवासी इलाका है और अभी यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में जो माहौल है, तो पुलिस कदम फूक के कदम रखती है कि जैसी घटना घटी और एक आदिवासी युवक को पीट के गाँव के लोग आदिवासी लोगों ने मारा, तो निश्चित है कि पुलिस और वहाँ पर हर जगह तो पुलिस लोग होती नहीं। और ये गांव बहुत ही इंटीरियर गांव है यहाँ पर, जहाँ पर ट्राइबल से जहाँ पर कोई जैसे प्रशासन कोई अधिकारी वहाँ मौजूद रहता नहीं, लेकिन ऐसी ये जो लगातार ट्राइबल क्षेत्र में ऐसी घटनाएं घट रही है, जो तालिबानी सजा देकर युवकों को डंडे से पीटना, बांधना, निश्चित ही कि पुलिस प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, खबर बलौदा बाजार से, जहां छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेते हुए कई अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा और अंग्रेजों ने उन्हें रायपुर के जय स्तंभ चौक में खुलेआम फांसी पर लटका दिया था। जिले के आदिवासी शहीद नेता को नमन करने पहुंचे तथा जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर दीपक श्री सोनी तथा आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने बड़ा देव की पूजा अर्चना की तथा शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक परिधान और वेशभूषा के साथ शामिल हुए। कलेक्टर सोनी ने
विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे अवसर एक दूसरे के साथ जुड़ने और जानने समझने के लिए होता है। एक दूसरे से जुड़ेंगे तो समाज के बारे में जानकारी मिलेगी, समस्या या सुझाव मिलेंगे, जिससे समाज की बेहतरी के लिए रास्ते निकलेंगे। बढ़ते आगे, पंखाजुर में सर्व आदिवासी समाज द्वारा पंखाजुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है, जहां डीजे बाजे के साथ रैली निकाली गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में सर्व आदिवासी समाज के लोग पहुंचे। इस दौरान बड़े हर्षोल्लास के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। और छत्तीसगढ़ को शल्य भूमि में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।